दोस्तों हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक बार फिर से एक और इतिहास को रचा गया है। इसरो ने लगातार तीसरी बार पुष्पक का सफल परीक्षण करा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें गाइस कि जिस तरह से रामायण में पुष्पक विमान हुआ करता था, ठीक उसी के नाम पर भारत ने यानी कि इसरो ने पुष्पक बनाया है, जो कि एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। इसरो ने पुष्पक को लगातार तीसरी बार सफलतापूर्वक लैंडिंग करा के एक इतिहास को रच दिया है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को सफलतापूर्वक लैंड करवाने के बाद अब इसरो के लिए पुष्पक का ऑर्बिटल री एंट्री टेस्ट कराने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है, क्योंकि इसरो ने पुष्पक की टेस्टिंग में हैट्रिक मार दी है। आप यहाँ पर इसरो की इस ट्वीट को देख पाओगे, ये आज ही का ट्वीट है। इसरो ने हैट्रिक मारा है RLV लेक्स में। इसरो के द्वारा बताया गया कि पुष्पक ने एक चुनौतीपूर्ण चैलेंज में एक सटीक हॉरिजॉन्टल लैंडिंग को अंजाम दिया है। इस परीक्षण को बेंगलुरु से 200 किलोमीटर दूर चित्तूर्ग जिले की चलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट ली यानी कि इसे ATR में आयोजित किया गया था। पुष्पक को इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से करीबन 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया। उसके बाद 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई से पुष्पक को रनवे पर लैंडिंग के लिए छोड़ा गया। जब हमने पुष्पक का दूसरा टेस्टिंग किया था तब हमने इसे 150 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा था, लेकिन इस बार इसरो ने इसे 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड करवाया है। जब हमारा पुष्पक लैंड कर रहा था उस वक्त इसकी लैंडिंग वेलोसिटी 320 किलोमीटर पर आवर थी। ब्रेक पैराशूट की मदद से इसकी वेलोसिटी को घटा करके 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक लाया गया। उसके बाद ये सफलतापूर्वक लैंड कर गया। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे गाइस कि इसरो के इस पुष्पक प्रोजेक्ट का नाम है RLV प्रोजेक्ट। ये RLV प्रोजेक्ट इसरो का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, जो कि अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति की भारत की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगा और जो भी आवश्यक तकनीक होगा उसको उपलब्ध करवाएगा। इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से इसरो को स्पेस में लो कॉस्ट ऑफ एक्सेस मिलेगा, यानी कि स्पेस में ट्रेवल करना सस्ता हो जाएगा। अदरवाइज अब तक क्या होता था कि हम जितने भी लॉन्च व्हीकल से रॉकेट को लॉन्च करते थे वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, उसका बाद में कोई भी रीयूज नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये रीयूजेबल है तो इसे हम बाद में भी यूज कर पाएंगे। इससे हमारा काफी ज्यादा पैसा बचेगा। इससे जो भी सैटेलाइट को हम लॉन्च करेंगे उसका कॉस्ट भी कम आएगा। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पृथ्वी के कक्षा में जो भी सैटेलाइट घूम रहा है उसमें अगर किसी तरह की कोई खराबी आती है तो अब हमें उसको नष्ट नहीं करना पड़ेगा। इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से हम उस सैटेलाइट को यहाँ पर ला पाएंगे, उसे ठीक कर पाएंगे और उसे भी रीयूज कर पाएंगे। चूंकि अब इसरो के द्वारा इसका 3 बार सफलतापूर्वक टेस्टिंग किया जा चुका है, अब इसरो इस लॉन्च व्हीकल का ऑर्बिटल री एंट्री टेस्ट करेगा। इस वाले टेक्नोलॉजी से रॉकेट लॉन्चिंग सस्ती हो जाएगी। अंतरिक्ष तक किसी भी चीज को पहुँचाने की जो लागत है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे गाइस, किसी भी लॉन्च व्हीकल का 2 हिस्सा होता है। पहला होता है रॉकेट और दूसरे पर लगा होता है स्पेस क्राफ्ट यानी कि सैटेलाइट। लॉन्च व्हीकल के 2 हिस्से होते हैं, एक में हम लोग रॉकेट को लगाते हैं और दूसरे में जिसको लेकर के जाना है, सैटेलाइट हो या फिर स्पेस क्राफ्ट हो। सैटेलाइट को अंतरिक्ष या फिर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाना। सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचाने के बाद रॉकेट का काम खत्म हो जाता है, रॉकेट वहीं से डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस लॉन्च व्हीकल को समुद्र में गिरा दिया जाता है, यानी कि इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन गाइस अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब हम लोगों ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को तैयार कर लिया है। इस रीयूजेबल टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल कर पाएंगे। बेसिकली इस वाले टेक्नोलॉजी को रॉकेट बूस्टर को रिकवर करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि फ्यूल भरने के बाद इसका हम फिर से इस्तेमाल कर पाए। आपको बताना चाहेंगे गाइस कि इस तरह के टेक्नोलॉजी को तैयार करने वाला भारत पहला देश नहीं है। एलोन मस्क की जो SpaceX है उसने इस वाले टेक्नोलॉजी को पहले ही तैयार कर लिया है। एलोन मस्क काफी दिनों से इस वाले टेक्नोलॉजी में लगे हुए हैं, लेकिन अपना प्यारा भारत भी पीछे नहीं है। भले ही हम एक डेवलप कंट्री नहीं है, लेकिन हम इसरो, नासा, SpaceX इन सबको टक्कर दे रहा है। SpaceX का रीयूजेबल टेक्नोलॉजी रॉकेट के निचले हिस्से को बचाता है, जबकि हमारा पुष्पक रॉकेट के ऊपरी हिस्से को बचाएगा। रॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा जटिल होता है। अगर हम लोग रॉकेट के ऊपर वाले हिस्से को रिकवर कर लेते हैं तो हमें काफी पैसे की बचत होगी। हमारा पुष्पक सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ने के बाद वापस पृथ्वी पर आ जाएगा और इसरो के द्वारा इसकी लैंडिंग का टेस्टिंग पूरा कर लिया गया है। इसरो का RLX प्रोजेक्ट अब आने वाले टाइम में रिटर्न टू फ्लाइट टेस्ट किया जाएगा। REX और स्कैनजेट प्रोपल्सन एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया जाएगा, यानी कि SPEX को अंजाम दिया जाएगा। हमारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसरो का रीयूजेबल रॉकेट 2030 से पहले उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा। ये लॉन्च व्हीकल पृथ्वी की कक्षाओं में 10,000 किलोमीटर से ज्यादा के वजन को ले जाने में कैपेबल होगा। गैस ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है। इसका आने वाले टाइम में काफी ज्यादा यूज होगा। तो गैस ये था अपने प्यारे भारत का पुष्पक विमान। वैसे गैस आप इसरो की सफलता के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।